हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डियर जिंदगी एकेडमी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं हरियाणा जीके की न्यू सीरीज, जो कि आपके हरियाणा के एचएसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे हरियाणा जीके आपकी ज़रूर आती है। एटलीस्ट आपकी कितने मार्क्स की आती है? एटलीस्ट 15 मार्क्स की तो आती ही आती है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा ही स्टार्ट होती है हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके एचएसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली है। तो ये जो क्लासेस रहने वाली है हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, चंद्रगुप्त कुआं किसने और कहाँ बनवाया था? चंद्रगुप्त कुआं युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में बनवाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय के बाद चंद्रगुप्त कुआं बनाया था। देखिए, जो चंद्रगुप्त कुआं है वो कहाँ पे है? ब्रह्म सरोवर में है, ठीक है ना। अगर आप कुरुक्षेत्र में पढ़े हो या कुरुक्षेत्र में कभी गए हो तो आपने अगर डिटेल में ब्रह्म सरोवर का अच्छे से भ्रमण किया है तो वहाँ पे आप देखोगे कि आप जब सीधा जाते हो, 2 पार्ट में बटा हुआ है ना। तो वहाँ पे आप एक तरफ ब्रह्म सरोवर का आधा पार्ट है, दूसरी तरफ आधा पार्ट है, तो उसके ऊपर अलग अलग जगह पे डिफरेंट चीज़ें बनी हुई है। तो वहीं पे चंद्रगुप्त कुआं बना हुआ है। तो चंद्रगुप्त कुआं कहाँ पे बना हुआ है? कुरुक्षेत्र में। और किसने बनवाया था? युधिष्ठिर ने। नेक्स्ट था, विश्व में कुल कितने शक्तिपीठ हैं? विश्व में 51 शक्तिपीठ है। और शक्तिपीठों को क्या कहा गया है? माता के जो अंग है उनको, जहाँ जहाँ पे माता के अंग विराजमान है उन्हीं को हम शक्तिपीठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल विश्व में कितने हैं? 51 है। भगवान कृष्ण और बलराम का मुंडन कहाँ पे हुआ था? भगवान कृष्ण और बलराम का मुंडन भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? वही बात फिर कर रही हूँ कि कुरुक्षेत्र में अगर आप पढ़े हो, नहीं गए हो या फिर कभी घूमने का मन कर रहा है तो भद्रकाली मंदिर जो है कहाँ पे है? देखिए, जब आप यूनिवर्सिटी से निकलते हो, ब्रह्म सरोवर की साइड आते हो, ब्रह्म सरोवर से आप जब बिरला मंदिर से निकलते हो तो जो ये गेट आता है ये यूनिवर्सिटी का फर्स्ट गेट है, ठीक है। यहाँ से जब आप रेलवे लाइन फाटक को पार करके जाते हो तो उस साइड से सबसे पहले क्या आता है? वहाँ से 3-4 चीज़ें आती हैं कि एक जो शिव मंदिर है जहाँ पे सबसे पुराना शिवलिंग लगा हुआ है, जो पांडवों ने लगाया था शिवलिंग। सदाशिव भाव ने उसका निर्माण फिर से दोबारा करवाया था, है ना। तो उस शिव मंदिर जो है वो जिंदल पार्क के बैक साइड में है और जिंदल पार्क के फ्रंट साइड में भद्रकाली मंदिर है। माता भद्रकाली मंदिर में माता के शरीर का कौन सा अंग है? तो माता का जो है वो दाएं पैर का टखना बना हुआ है। तो देखो, इस मंदिर में अगर आप कभी गए हो तो आप देखना कि एक कुआं सा बना हुआ है, ठीक है। उस कुएं के अंदर जो है माता का पैर रखा हुआ है, एक चांदी का पैर बना के रखा हुआ है वहाँ पे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही औसम माहौल का। वहाँ पे कभी जाओ तो ज़रूर दर्शन करके आना माता के। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का थोड़ा डिटेल में आज मैं बता देती हूँ कि बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म जो है शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सारे कवर होंगे यहाँ पे। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। पिता का नाम सुधोधन है। इनका जन्म जो है वो नेपाल में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नेपाल में। पिता का नाम सुधोधन। जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। पहले जो घटते क्रम में आता था, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह हो गया था। बिल्कुल डिटेल में बौद्ध धर्म में जितने रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। जन्म के 7वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। जन्म के 7वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इनकी मौसी गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। इसी के कारण इनका नाम गौतम भी पड़ा था, ठीक है। इसी के गौतम बुद्ध बोलते हैं ना इसको, इसी कारण से इनको गौतम बुद्ध बोलते थे। महात्मा बुद्ध 18 वर्ष की आयु में पुत्र की प्राप्ति हो जाती है महात्मा बुद्ध को, ठीक है। इनके पुत्र का जो नाम था वो राहुल था।
पुत्र का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। सारथी का नाम चन्ना था। ठीक है। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। इनके साथ 4 घटनाएं हुई थी जिसके बाद महात्मा बुद्ध ने संन्यास ले लिया था। देखो, आपने भी सुना होगा कई बार कि महात्मा बुद्ध, देखो पहले राजा महाराजा होते थे, कोई भी बाहर निकलने का इनका कोई वो नहीं होता था, तो ये क्या करते हैं, एक बार बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। तो जब बाहर घूमने के लिए जाते तो सबसे पहले इनको एक वृद्ध व्यक्ति मिले। तो इन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये वृद्ध व्यक्ति है। तो उनको लगा कि हम भी वृद्ध होंगे क्या। ठीक है। तो उनको एकदम से झटका लगता है कि जब वृद्ध ही होना है, ऐसी दशा होनी है, तो ये सब हम कौन सी दुनिया में रहते हैं। ठीक है। फिर उसको एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, तो एक कोढ़ी व्यक्ति था, तब भी उनको एक बहुत मतलब उनको झटका लगता है। फिर सब यात्रा देखी, फिर उसने एक सन्यासी व्यक्ति देखा। तो उन्होंने देखा कि इन 4 घटनाओं से उनका इतना मन पलट गया कि उन्होंने क्या किया, अपने घर गृहस्थी से संन्यास ले लिया। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घर के त्याग का प्रतीक था घोड़ा। बिहार में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या का आरंभ किया था। ठीक है। 6 वर्ष, देखो इन्होंने संन्यास कब लिया था? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है। 7वें दिन इसकी माँ का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। 18 साल की आयु में इनको बेटा हो गया था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। ठीक है। 6 साल के बाद यानी कि 34 वर्ष की आयु में इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया था। जीवन में दुखों का कारण महात्मा बुद्ध ने क्या बताया था कि जीवन में जो दुख है, जो भी दुख आते हैं जीवन में, वो किसके कारण आते हैं? तृष्णा के कारण, इच्छाओं के कारण। इंसान के मन में जितनी इच्छाएं आएंगी उतने ही ज़्यादा उनकी लाइफ में दुख होंगे। ठीक है। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कौन सा था? सारनाथ का जो उपदेश है महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। ठीक है। फिर बात करते हैं चनेटी का स्तूप कहाँ पे है। चनेटी का स्तूप महात्मा बुद्ध के बाल एवं नाखून रखे गए हैं चनेटी के स्तूप में। महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में अपने पहले धर्म का प्रचार कहाँ पे किया था? सबसे पहले हरियाणा, मतलब महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में कहाँ पे प्रचार किया था? हरियाणा में रोहतक और अग्रोहा में प्रचार किया था। अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन की राजधानी भी अग्रोहा ही है। ठीक है। महात्मा बुद्ध के हरियाणा का भ्रमण का किससे पता चलता है? तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में भ्रमण किया है, ये कौन से ग्रंथों से पता चलता है? दिव्यदान और पंच शुद्धीकरण से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में भ्रमण किया था। ठीक है। जहाँ महात्मा बुद्ध के शरीर के अलग अलग अंग रखे गए हैं उनको स्तूप कहा गया है। ठीक है। हरियाणा में चनेटी का स्तूप कहाँ पे बनवाया गया था? 1989 में अंबाला में बनवाया गया था चनेटी का स्तूप। लेकिन अब जो चनेटी का स्तूप है वो यमुनानगर में है। ठीक है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक कौन थे? सम्राट अशोक थे। हरियाणा के टोपरा में अशोक चक्र बनवाया गया, 30 फीट ऊंचा है। ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हरियाणा के टोपरा में किसका चक्कर बनवाया गया था? अशोक का चक्कर। वो कितनी फुट ऊंचा है? 30 फीट ऊंचा है। ठीक है। अशोक ने कलिंग उड़ीसा का युद्ध किया था। कलिंग का युद्ध हुआ था और कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में, 261 ईसा पूर्व। और किस युद्ध के जीत के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो मैदान में उसने देखा कि मांस के लोथड़े पड़े हैं, खून की नदियाँ बह रही हैं, उनके ऊपर से वो चल के आ रहा है। ठीक है ना। तो देखो, जब एक जुनून होता है ना, चाहे वो अच्छी चीज़ का हो चाहे वो बुरी चीज़ का हो, जब तक इंसान उसको कंप्लीट नहीं कर लेता है ना, तब तक उसे फ़ायदा नुकसान का नहीं पता होता है कि वो फ़ायदा कर रहा है कि नुकसान। जब वो ख़त्म हो जाता है ना, तब उसे एहसास होता है कि तूने कितना गलत किया है। तो इसलिए सोच समझ के कभी कभी अगर कुछ कर रहे हो तो थोड़े ठहर जाना कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। ठीक है ना। जब उसने उसने जीत तो लिया, लेकिन उसका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उसने उसके बाद कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कभी भी युद्ध नहीं किया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये सब क्या हो गया। भारत में शिलालेखों का प्रचलन
करने वाला प्रथम राजा कौन था। फिर उन्होंने शिलालेख पता क्या होता है कि पत्थरों पे लिख लिख के भारत में प्रचार किया था, वो कौन सा राजा था, अशोक था। स्तंभ लेख कितने हैं, स्तंभ लेख कितने हैं 11 और शिलालेख कितने हैं 2। 11 स्तंभ लेखों में से 2 स्तंभ लेख हरियाणा में बनवाए गए हैं। जो स्तंभ लेख है देखो टोटल कितने हैं स्तंभ लेख 11 और 11 में से 2 कहाँ पे हैं, हरियाणा में है। एक है टोपरा स्तंभ और एक है कीर्ति स्तंभ। ठीक है, टोपरा पहले अंबाला में था और अब कहाँ पे है, यमुनानगर में। कीर्ति स्तंभ जो है अग्रोहा हिसार में है। और स्तंभ चोर कौन था, जिसको जो स्तंभ चोर कहा गया है वो फिरोज शाह तुगलक था। भारत से इसने फिरोज शाह तुगलक ने कितने स्तंभ चोरी किए थे, 40 स्तंभ चुराए थे। कीर्ति स्तंभ जो है अग्रोहा से हिसार लेके गए थे। अग्रोहा से कहाँ लेके गए थे, हिसार लेके गए थे। और टोपरा स्तंभ को दिल्ली ले गया था। कौन ले गया था, फिरोज शाह तुगलक ले गया था। और इसीलिए इसको को क्या कहा गया है, स्तंभ चोर कहा गया है। फिर हिसार में टोपरा स्तंभ के ऊपर कौन सी मस्जिद बनाई गई है, हिसार में टोपरा स्तंभ के ऊपर लाट की मस्जिद बनाई गई है। देखो लाट का अर्थ होता है स्तंभ, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सी मस्जिद बनाई गई है, लाट की मस्जिद। और कहाँ पे बनाई गई है, टोपरा में। ठीक है, लाट की मस्जिद में रखी गई लाट किस राजा से संबंधित है, लाट की मस्जिद में रखी गई लाट सम्राट अशोक के कीर्ति स्तंभ से संबंधित है। तो देखो कीर्ति स्तंभ जो है वो अग्रोहा से कहाँ लेके आ गए थे, हिसार में लेके आ गए थे। और कीर्ति स्तंभ की वजह से ही देखो लाट का मतलब होता है जो कीर्ति स्तंभ, स्तंभ किसका था, अशोक का था। और लाट की जो मस्जिद थी वो किसके ऊपर बनाई गई थी, कीर्ति स्तंभ के ऊपर बनाई गई थी। ठीक है ना। हरियाणा में जैन मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं, तो हरियाणा में जैन की मूर्तियाँ जो है वो हस्सी में ही प्राप्त हुई है। फिर जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन है। फिर आता है वर्धन वंश। देखिए आज के लिए बस इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।